आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली जो कहानी है वो बेगूसराय से है, जहां रात के अंधेरे में दो राइफल गरजी। फायरिंग का ऐसा कंपटीशन हुआ कि दोनों बंदूकों से एक के बाद एक गोली छूटती रही और इसका वीडियो हर तरफ वायरल है, हर कोई हैरान है। रात के अंधेरे में दो दोनाली चमक रही है। कभी एक राइफल से दंदनाती हुई गोली छूट रही है तो अगले ही पल दूसरा राइफल भी गरजने लगता है। ये देखिए, राइफल नंबर 1 से फायर हुआ तो अगले ही सेकंड दूसरे राइफल से निकली गोली हवा से बातें करने लगी। महज 8 सेकंड का यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक साथ दो बंदूकबाज खुलेआम हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। ये देखिए, पहले बंदूकबाज ने राइफल उठाई और उसका मुंह आसमान की ओर किया। उसने जैसे ही ट्रिगर दबाया वैसे ही बंदूक से छूटी गोली सीधे आसमान की ओर लपक पड़ी। तभी दूसरे बंदूकबाज ने आओ देखा न ताओ, उसने भी ट्रिगर दबाया और फायर की आवाज के साथ दूसरी बंदूक से भी दंदनाती हुई गोली निकल पड़ी। दोनों बंदूकबाजों के ठीक सामने खड़े इस शख्स ने इस दुस्साहस का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में उतारा और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जो एक से दूसरे मोबाइल होते हुए बेगूसराय पुलिस तक भी पहुंचा। हालांकि इस वायरल वीडियो में दिख रहे इन दोनों बंदूकबाजों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। लेकिन खुले मैदान में इनकी बंदूकबाजी जरूर चर्चा का विषय बनी हुई है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और बेगूसराय के बाद अगली तस्वीर है दानापुर से, जहां सड़क पर कंक्रीट की दीवार ताश के पत्ते की तरह ढह गई, जिसमें 2 लोग तो बाल बाल बच गए, लेकिन दीवार के मलबे में दबकर एक राहगीर की जान चली गई। फुलवारी शरीफ की सड़क पर आम दिनों की तरह आवाजाही जारी है। कैमरे में कैद इन तस्वीरों में 2 राहगीर खड़े नजर आ रहे हैं। एक रिक्शा वहां आकर रुकता है, तभी ये क्या, ठीक सामने की दीवार टुकड़े टुकड़े होकर अचानक गिर पड़ती है। फिर तो वहां अफरा तफरी सी मच जाती है। ये देखिए, ये दीवार अचानक कैसे भरभरा कर टूट गया और उसका मलबा सड़क पर आ गिरा। ठीक वहीं पर खड़ा ये राहगीर तो उसी पल भाग खड़ा हुआ तो दीवार के मलबे की चपेट में आकर ये रिक्शा सड़क पर उलट गया। हालांकि उस रिक्शे पर सवार यात्री की जान बच गई, लेकिन दीवार के ठीक सामने खड़ा ये राहगीर उस मलबे के नीचे दब गया। आसपास मौजूद लोग दौड़े भागे उसे बचाने पहुंचे। मलबे के एक एक टुकड़े को हटाया गया और जब घायल राहगीर को वहां से निकाला गया तो उसकी हालत खराब हो गई थी। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उस राहगीर की मौत हो गई थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कैसे ये दीवार अचानक ताश के पत्ते की तरह देखते ही देखते ढह गई।
ये शख्स तो जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उस दीवार के ठीक सामने खड़ा ये राहगीर उसके मलबे में दब गया और आखिरकार उसकी जान चली गई। दरअसल बालू लदा ये ट्रैक्टर उस दीवार से टकरा गया था, जिसके चलते सीमेंट और ईंट की दीवार भरभरा कर ढह गई और उसकी चपेट में आकर एक शख्स की जान चली गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की ये तस्वीरें जो कोई भी देख रहा है दंग रह जा रहा है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। और इसके बाद अगली तस्वीर छपरा से, जहां गंगा नदी के अथाह पानी में नन्हे मुन्नों की फौज तैराकी के गुर सीख रही है, ताकि जब भी गंगा मैया डराएं वो खुद तो बचे ही, मुसीबत में फंसी जिंदगियां भी बचाएं। चारों तरफ गंगा का अथाह पानी और उसमें तैराकी की करतब दिखाती नन्हे मुन्नों की टोली। नाव के ऊपर खड़े होते ही इशारा मिला और लगा दी छलांग। फिर किसी कुशल तैराक की तरह कभी पानी में कलाबाजी करने लगे तो कभी गोतेबाजी का हुनर दिखाने लगे। गंगा मैया की गोद में खेल कूद कर बड़े हो रहे ये नौनिहाल आज गोताखोरी में इतने माहिर हो चुके हैं कि जब भी सैलाब विकराल रूप धारण करता है वो खुद की जिंदगी तो बचाते ही हैं, बाढ़ में घिरे दूसरे बच्चों की भी मदद करते हैं। हमको भी प्रेरणा मिली सीखने की मिली ना। अब तुम कितना देर तक तैर लेते हो? हम तैर लेते हैं ढेर देर तक। कितना देर तक तैर सकते हो? कितना दूर तक? आधा घंटा। आधा घंटा लगातार तैर सकते हो ना? ये तो डर नहीं लगा? नहीं नहीं। ये पानी से डर नहीं लगता बाहर से? नहीं। क्या, क्यों नहीं डर नहीं लगता? हम लोग ऐसे अशोक भैया सीखने तैरे थे तो हम लोग भी ऐसा है उसको लिए तैरने के सीख गए। पहले लकड़ी पकड़ के सीखता था, उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे करते करते सीख गया। सीख गया ना। और लोगों से क्या कहोगे? सबको तैराकी सीखना चाहिए। हाँ। साल के 6 महीने से भी ज्यादा समय तक बाढ़ से घिरा ये रतनपुरा का वो इलाका है जहां गंगा मैया अक्सर रौद्र रूप दिखाती रहती है। ठीक उसी समय इलाके के कुशल गोताखोर अशोक कुमार नन्हे मुन्नों की इस फौज को सैलाब में जिंदगी की जंग लड़ने की ट्रेनिंग देते दिखते हैं। ताकि इस प्रशिक्षण की बदौलत जब ये बच्चे कुशल गोताखोर बन जाए तो तबाही की बाढ़ में खुद तो बचे ही, संकट में फंसी दूसरी अनमोल जिंदगियां भी आसानी से बचा सके। समय हम सिखाते हैं कि बाहर का पानी है, इसमें हम तैरना सिखाएंगे तो ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि इसी पानी से हमको बचना है। तो ये हमारे जनरेशन के जो आगे आने वाले हीरो हैं, इन्हीं में से कोई एक होगा जो कि मेरे जैसा बनेगा और नाम करेगा और जिंदगियां बचाना शुरू करेगा। जब सैलाब सितम ढाए तो तैराकी ही आपकी जान बचा सकती है। रतनपुरा के ये छोटे छोटे बच्चे मुसीबत की बाढ़ में अपनी और दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए अभी से तैराकी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और अगली तस्वीर रामगढ़ से, जहां के टूटी झरना मंदिर में भोले का जलाभिषेक करती अविरल जलधारा का रहस्य कोई नहीं सुलझा सका है। कई वैज्ञानिक माथापच्ची कर गए, लेकिन इस जलस्रोत के तह तक कोई नहीं पहुंच सका। ये सैकड़ों साल पुराने उस प्राचीन टूटी झरना मंदिर का विहंगम नजारा है, जिसकी दीवार पर भगवान विष्णु विराजमान है और उनके दोनों हाथों के ठीक बीचों बीच से निकल रही मां गंगा की अविरल धारा दिन रात शिवलिंग का जलाभिषेक करती रहती है। यही चमत्कार इस शिव मंदिर की खासियत है, जो भोले के भक्तों को बार बार इस ओर खींच लाती है। कई वैज्ञानिकों ने माथापच्ची की, कई भूगर्भ शास्त्रियों ने भी खूब दिमाग लगाया,
लेकिन 24 घंटे और साल के 12 महीने महादेव का जलाभिषेक करती इस अविरल धारा के स्रोत का आज तक पता नहीं लग पाया। यह वैज्ञानिकों ने भी पता लगाया कि पानी कहाँ से निकासी हो रहा है। यहाँ हो चुका है। हाँ, यहाँ वैज्ञानिकों ने भी पता लगाया कि पानी कहाँ से निकासी हो रही है। पता चला कुछ? नहीं चला, बस ये झरना अपने आप निर्माण है। आजादी से पहले जब रेलवे लाइन की खुदाई हो रही थी तभी जमीन के अंदर शिव मंदिर और शिवलिंग मिला। उसी समय से शिवलिंग के ऊपर जो अनवरत धारा बहनी शुरू हुई वो आज तक नहीं थमी। सवाल है कि अपने आप ये पानी आखिर आ कहां से रहा है। लाख माथा पच्ची करने के बावजूद ये बात अब तक रहस्य बनी हुई है कि हमेशा शिवलिंग पे पानी गिरता ही रहता है। अच्छा, तो कैसे, कहाँ से गिरता है? वो कहाँ से आता है, वो कहाँ से आया आज तक किसी को पता नहीं कि पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे गिर रहा है। सो अच्छा। आज तक किसी को नहीं पता है। टूटी झरना मंदिर के प्रति आस्था कुछ ऐसी है कि यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ के इस अद्भुत रूप के दर्शन कर ले उसकी मुराद पूरी होते देर नहीं लगती। बहुत लोग मतलब खाली नहीं रहता है, मंदिर भीड़ ही रहता है हमेशा। और ये फरवरी वाला जो शिवरात्रि होता है उसमें, सावन में यहाँ जिसकी शादी होती है तो भोला बाबा की कृपा है, आशीर्वाद है कि मतलब उनकी जोड़ी सलामत रहती है। और ये शंकर जी का तो आपका बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत जो मांगे वो पूरा करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में बहती अविरल धारा तो भोलेनाथ का जलाभिषेक करती ही रहती है। मंदिर के बाहर गड़े हैंड पंप से पानी निकालने के लिए भी कभी हैंडल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसके पाइप के हर कोने से दिन रात पानी की धारा फूटती रहती है। टूटी झरना मंदिर में भोलेनाथ का यही करिश्मा शिव भक्तों को अचंभित कर देता है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रामगढ़। बोकारो के होनहार कंप्यूटर इंजीनियर के हाथों लिखी किताब युवा वर्ग के लिए आईटी सेक्टर का दरवाजा खोल रही है, तो उसका ये कारनामा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया है। गेटिंग इनसाइड जावा, इस किताब के पन्नी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मास्टर तो बनाएगी ही, वेबसाइट और मोबाइल ऐप की डिजाइनिंग में पारंगत बनाकर आपको मालामाल कर देगी। बोकारो के होनहार कंप्यूटर इंजीनियर प्रेम कुमार ने जावा प्रोग्रामिंग की जटिल प्रक्रिया को इतने आसान शब्दों में उकेर दिया है कि कुछ महीनों के अंदर ही उनकी ये किताब न सिर्फ बेस्ट सेलर बन गई, बल्कि आईटी सेक्टर में करियर बनाने का ख्वाब देख रहे युवाओं को नई राह भी दिखा रही है। कोई भी बच्चा जो अभी 0 लेवल पे है, जिसको प्रोग्रामिंग में एंटर होना है, आईटी सेक्टर में आना है, वो प्रोग्रामिंग सीख सकता है। 0 लेवल से स्टार्ट करके वो बेसिकली इस बुक को पढ़ के मिनिमम एक ऐप बनाना या वेबसाइट बिल्ड करना, ये उसको नॉलेज मिल सकता है। प्रेम कुमार जब सिल्ली पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा स्टूडेंट थे तो उनमें कंप्यूटर के प्रति झुकाव बढ़ा। पढ़ाई के दौरान ही वो जावा प्रोग्रामिंग के उस्ताद बन गए। तभी उन्होंने अपने पसंदीदा विषय पर लिखना शुरू किया और महज 19 साल की उम्र में वो कमाल की किताब लिख डाली, जिसने उन्हें कंप्यूटर की दुनिया का बादशाह तो बना ही दिया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसा चमचमाता खिताब भी उनकी झोली में डाल दिया। अपने लाल की कामयाबी की इस उड़ान से उनके परिजन बेहद खुश हैं। बच्चा आगे जितना अच्छा करे, जितना अच्छा रहे, हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा आगे मुकाम को हासिल करे। यही हम लोग का आशीर्वाद है और कामना है कि वो बच्चा आगे चल के और भी अच्छा करे। हम अपने बेटे पर इस जो किताब बुक्स लिखे हैं उसमें हम लोग बहुत खुशी है और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, और हम लोग का आशीर्वाद है कि ऐसे ही कुछ और करते रहे और आगे बढ़ते रहे।
बोकारो के लाल के हाथों लिखी ये कमाल की किताब युवा वर्ग के लिए आईटी सेक्टर का चमचमाता रास्ता तो खोल ही रही है, कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी राह बनाने की मिसाल भी पेश कर रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। और अगली तस्वीर है दानापुर से, जहां सैलाब के सितम से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सारे रास्ते डूब गए हैं। बीमार मरीजों को नाव पर लादकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। गंगा में खड़ी नाव पर लेटे मरीज की नाक पर लगा है मास्क, जिसकी पतली नली से पल पल हो रहा है ऑक्सीजन का प्रवाह, और इस मरीज को लिए बढ़ी चली जा रही है हिचकोले खाती नाव। ताकि जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा ये रोगी समय पर अस्पताल पहुंचे और बच जाए उसकी बेशकीमती जान। सैलाब ने मनेर के बाशिंदों के सामने मुश्किलों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है कि उससे पार पाने के लिए उन्हें जी तोड़ संघर्ष करना पड़ रहा है। तो भगवान भी परेशानी, ऊपर से वर्षा भी कर रहा है, वो भी परेशानी है, हर एक तरह से परेशानी है, बहुत दिक्कत है। इतना एगो की तबीयत भी खराब है तो लोग टांग कर खटिया पर लेकर आया, ले जाकर भर्ती किया, ऑक्सीजन फिसल सब लगा हुआ था, बहुत परेशानी। उफनती दरिया हर तरफ तबाही मचा रही है। न घर के अंदर पैर रखने की जगह बची है, न बाहर आने जाने का कोई रास्ता रह गया है, लेकिन जिंदगी थमने का नाम नहीं है। उसी पानी में गोते लगाते हुए कोई शहर का रुख कर रहा है, तो कोई भूखे मवेशियों की खातिर जान पर खेलकर चारे का बोझ उठा रहा है। जब मंजिल तक जाने के लिए नाव नहीं मिल रही, तो खाली टंकियों को जोड़कर बनी जुगाड़ नाव मुसाफिरों को पार लगा रही है। चारों तरफ से अभी तो दरिया में आप देखिए रहे हैं, टोटल दरिया में हम लोग हैं। यहाँ घर में उधर से भी पानी है, इधर से भी पानी है, चारों तरफ से पानी है कि नहीं? आप लोग देखिए रहे हैं। गंगा नदी में अचानक ऐसा उफान क्या आया कि मनेर के गांव-गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। अब तो सांस लेने के लिए हर पल संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन पता नहीं कब तेज झोंका आएगा और सारी उम्मीद तहस नहस हो जाएगी। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18। और अगली तस्वीर में मधेपुरा की सड़क पर एक दिव्यांग जिंदगी की जद्दोजहद करता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आखिरकार एक ऑटो वाले ने दया आई उसे और उसने उसे मंजिल तक पहुंचाया। सड़क पर जमा पानी और उसके बीच से गुजरता पैरों से लाचार एक व्यक्ति देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन बदलते दौर में लोगों की संवेदना भी खत्म हो गई है। इस व्यक्ति के अगल बगल से गाड़ियां गुजरती रहीं। गाड़ी चलाने वाले इस बात से बेफिक्र हैं कि एक इंसान जो खुद को बचाने की स्थिति में नहीं है, उसका थोड़ा ख्याल रखा जाए। सड़कों पर जमा पानी उसके शरीर पर उड़ाते हुए फर्राटे से लोग निकल गए। हालांकि कोई न कोई मददगार मिल ही जाता है। नाले के रूप में तब्दील सड़क से गुजरते हुए एक ऑटो चालक ने इंसानियत दिखाई और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 6 महीने से सड़क पर पानी जमा है, लेकिन जिम्मेदार लोग लापरवाह बने हुए हैं। नाले का पानी सड़क गया था और घर में घुस रहा है। ये लगभग 6 महीने 7 महीने से है। आने जाने बहुत दिक्कत होती है आदमी को। शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। दिव्यांग की बात कौन कहे, हर कोई जल जमाव से परेशान है। वार्ड नंबर 4, 5 और 6 की गलियां नाली में तब्दील हो चुकी हैं। नाले का पानी सड़कों के साथ घरों में भी घुस चुका है। आरोप लग रहे हैं कि करोड़ों रुपए की योजनाओं से कोई फायदा नहीं हो रहा। जीना दुर्लभ हो जाता है, घर से निकलना लोग को प्रॉब्लम हो जाता है। डेली ऐसा गड्ढा वहाँ गिरता है, इस पानी में लेडीज से लेके जेंट्स तक टोटल मतलब गिर जाती है। मोटरसाइकिल से कोई भी जाता है तो गिरता है। ये घोटाला नहीं तो क्या है। जल जमाव न सिर्फ लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है, बल्कि हादसे को भी दावत दे रहा है। करीब 4 करोड़ की लागत से नाला बना, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उम्मीद है कि पानी भरे सड़क से गुजरते इस व्यक्ति को देख अधिकारियों की नींद टूटेगी।
सड़कों को जलजमाव से मुक्त करने की योजना बनाई जाएगी। तुरबसु, मधेपुरा, न्यूज़ 18। और आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।